Hey everyone, welcome to Syncori Education. I'm Muskan. Call in front of you all. Class 9. आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है Why Do We Fall Ill. तो गाइज इसको करेंगे हम कंप्लीट 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मोटो बेसिकली ये था मेरा कि ये जो है चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और आपको मुझे पता है इसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट हैं इसकी जो डिजीजेस हैं आगे उन पोर्शन को लेके। तो इसलिए गाइज आपके लिए मैंने इस चैप्टर को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं पार्ट 1, तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली हेल्थ क्या होती है, हमें कैसे खुद को स्टेबल रखना पड़ता है, डिजीज फ्री और हेल्थ के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आज वाले लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं व्हाई डू वी फॉल इल का। तो गाइज इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सेल्स, आप सबको ये तो पता है कि हमारी बॉडी जो है इट्स मेड अप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू दे फॉर्म ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम और उनसे ही क्या बनता है, उनसे फिर बाकी ह्यूमन बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम चल रहे हैं वही बन रहे हैं। तो अब बेसिकली अगर मैं हमारी बात करूँ, ह्यूमन बॉडी जो है गाइस एक मल्टीसेल्युलर और बॉडी है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये ऐसा बाकी अमीबा बैक्टीरियाज की तरह नहीं है कि ईजी प्रोसेस होगा, नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का डिफरेंट रोल है, हर ऑर्गन अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट करता है, हर ऑर्गन से हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड होता है। तो अब उसी के साथ चलते हैं कि हमें पता है सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है या बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो कि सेल्स को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स। सेल किससे बनते हैं गाइस? सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो हम हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है सेल्स किससे बनते हैं? सेल्स बनते हैं गाइस प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, विटामिन से। ये सब जो हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब से क्या बनता है, केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं इन सब से बनते हैं सेल्स। लिपिड्स हो गए, आपके फैट्स हो गए और यही सब। तो सेल एक डायनामिक प्लेस है। Something or the other is always happening inside them. Complex reaction repair go inside them. New cells are being made. हर सेल की एक अपनी अपनी पर्टिकुलर लाइफ होती है। ऐसा नहीं कि कोई सेल चल रही है। अगर मैं आपसे RBCs की बात करूँ, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, तो उनकी लाइफ कितनी होती है? उनकी लाइफ 120 डेज की होती है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और न्यू सेल्स जनरेट हो जाती हैं। तो गाइज ये एक बेसिक प्रोसीजर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर खून कैसे बढ़ेगा, यही वाला पॉइंट है। तो सेल्स भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाली होती हैं, अपने आप को कैसे रीजनरेट करना है, कब उनकी उम्र आ जाती है, कब कैसे वो आगे प्रोसेस करेंगी, ये सब उनको प्रॉपरली पता होता है। वो प्रॉपर अच्छे से जानती है एक न्यू सेल की मेरा बेसिक फंक्शन क्या है, मेरी लाइफ कितने दिन की है, उस कितने दिन में मुझे कितना काम करना है। हर सेल अपना ये वाला काम प्रॉपरली जानती है। अगर हम ऑर्गन्स और टिश्यूज की बात करें, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी करते हैं ऑर्गन्स। अगर मैं आपके हार्ट की बात करूं तो आपका हार्ट बीट करता है, बिल्कुल गाइस, दिल धड़क रहा है। लंग्स क्या कर रहे हैं? लंग्स हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। किडनीज क्या करती हैं? यूरिन जो होता है बेसिकली उसका फिल्ट्रेशन करती हैं। ब्रेन क्या कर रहा है? सोच रहा है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं गाइस, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? अगर किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम यूजुअली हम देखते भी हैं, कहीं हमें फॉर एग्जांपल स्टमक में पेन है तो उससे हमारी बाकी की बॉडी में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ऐसा नहीं कि खाली पेट में दर्द है तो वो पेट का ही लुकआउट है, उसको कैसे ठीक करना है। पेट में दर्द होता है, हम मेंटली भी परेशान हो जाते हैं। ब्रेन के थ्रू भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि ब्रेन भी उसी साइड डाइवर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एक यही है कि ये जो सारी बॉडी के फंक्शंस हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, ये एक दूसरे पे कहीं किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज, यहाँ पे देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कहीं भी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा नहीं होगा, जैसे मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आई तो ऐसा नहीं है कि खाली वो हार्ट का ही लुकआउट है, उससे ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उससे किडनी पे भी पड़ेगा, उससे लंग्स पे भी पड़ेगा।
पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है अगर किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाती है तो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन सभी जो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, इन हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? बेसिक पॉइंट तो ये, हमें एनर्जी मिलती है खाने से, द फूड विच वी ईट। तो फूड से ही हमें बेसिकली क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है। आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आप अच्छा, आपके पास मतलब अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपके पास सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, यानी आपकी बॉडी में अच्छा एनर्जी अच्छी मिल रही है। जो लोग अच्छे से नहीं खाते, जो खाली बर्गर पिज़्ज़ा और इन सब में ध्यान लगाते हैं, तो उनकी बॉडी भी खराब हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए गाइस? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। तो वो रिक्वायरमेंट्स हमें कहाँ से मिलेगी? जो हम बैलेंस डाइट खाएंगे, यानी जो हमारी दाल होगी उससे हमें प्रोटीन्स मिल रहा है, राइस से हमें कार्ब्स मिल रहे हैं, व्हीट से भी कार्ब्स ही मिल रहे हैं, वाइटामिन हमें फ्रूट से मिलते हैं, और प्रोटीन्स हमें कैसे मिलते हैं? हमें मिल्क में प्रोटीन मिलता है, एग्स में प्रोटीन मिलता है, फिश में प्रोटीन होता है। तो मतलब बेसिकली ये सब, ये वाली इसीलिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ताकि हमें अगर प्रॉपर अपनी बॉडी का फंक्शन करना है तो उसके लिए हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। किसी भी कारण से अगर टिश्यू और सेल्स में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो बॉडी तो खराब होगी ही, ये मैंने आपको बता दिया ना। अब हम बात करते हैं हेल्थ क्या होती है। ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया कि सेल्स से बॉडी बनती है, ये हम सब जानते हैं, सेल्स बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। लेकिन गाइस अब आपका चैप्टर जो है व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे अगर मैं आपसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन की बात करूँ, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो पहले से चली आ रही है, जो नई इन्वेंट होती है। जैसे कोविड-19 नया इन्वेंशन था बिल्कुल, पेंडेमिक जो कोविड-19 पेंडेमिक है सडनली आया, कोई प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। बहुत सारी जो पहले से चली आ रही है, जैसे पोलियो, अगर आप वो बचपन में पोलियो के वो ड्रॉप्स नहीं पीते हैं तो फिर आपको बाद में चल के पोलियो की जो एक प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। तो गाइस ये बेसिकली क्या है, these all are टाइप ऑफ अ डिजीज ओनली, डिजीज ही है बेसिकली ये। तो हमें इनसे खुद को कैसे प्रिवेंट करना है बेसिकली ये हम इसमें पढ़ेंगे। डिजीज दो गाइस बहुत सारी होती है, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए हम MBBS करते हैं और इसलिए हम मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वहां पे हमें पूरा ब्रीफ स्टडी मिलता है। आप कभी आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, क्या सिम्टम है, तो वो उनको कैसे पता, क्योंकि उन्होंने उसकी स्टडी कर रखी है। we all are going to study that part in our medicine अगर हम MBBS करते हैं तो। लेकिन अभी आपको बस इतना जानना है, जो यहाँ पे आपके NCERT में कुछ चीजें दे रखी है, हम खाली अभी उन पे बात करेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो बैक टू द टॉपिक, हेल्थ क्या होता है गाइस? बेसिकली हेल्थ जो है वो फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग है। यानी आपकी हेल्थ एक वो स्टेट है जिसपे आपको फिजिकली प्रॉपर रहना पड़ेगा, मेंटली भी प्रॉपर्टी चाहिए आपको, और सोशली वेलबींग की भी प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया में यूजुअली क्या होता है, फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं कि हाँ भाई पेट में दर्द नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, यानी तुम ठीक हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है। आप बॉडी से ठीक हो लेकिन एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो इसका मतलब यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, राइट। और मेंटली के साथ साथ सोशल वेलबींग का भी बहुत फर्क पड़ता है। सोशल वेलबींग मतलब हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनका बेसिक एनवायरनमेंट क्या है और उनसे हमें कैसे अफेक्ट हो रहा है। इसलिए क्या कहते हैं कि हमें आसपास अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। पॉजिटिविटी मिलेगी तो हम है ना नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी उससे हमारी मेंटल लाइफ भी जो है वो भी, मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी प्रॉपर रहेगी। और मेंटल हेल्थ प्रॉपर रहेगी तो फिजिकली तो हम वैसे ही फिट रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वी थिंक ऑफ दिस वेलबींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, और यही बेसिकली क्या होता है गाइस, यही एक प्रॉपर डेफिनेशन है हेल्थ की।
नेक्स्ट, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, अभी मैंने आपको बताया फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन से क्या मतलब है, आपके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो आप अच्छे से रहोगे, अच्छा खाना खाओगे, आगे आपकी फैमिली है वो चलेगी अच्छे से। अब आज आपके मॉम डैड के पास तो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक है, अच्छी है, तो तभी तो वो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर जैसा भी है आप अच्छा खाना खा रहे हो, तब आप प्रॉपर फिट हो। तो गाइज ये है एक प्रॉपर हेल्दी रहने की कंडीशन। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी से क्या मतलब है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि हमें वहां बहुत प्रेशर में रहना पड़ रहा है, नहीं, इक्वालिटी, सबको इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, प्रॉपर हार्मनी रहनी चाहिए, आराम से सब रहेंगे। तो ये है बेसिकली कि हम एक ये कंडीशन जो होती है हेल्दी रहने के लिए, ये 3 कंडीशन बिल्कुल सही है, राइट। Moving on towards the next, personal and community issues both matter for health। अब आप मुझसे पूछोगे मैम क्यों कम्युनिटी आप कर रहे हो, कम्युनिटी इशू कैसे हमारे उस पर मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेंगे। अब चलो पहले एक बार ये पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगी। हेल्थ इज समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन नॉट अचीव एंटायरली ऑन आवर। बिल्कुल, हेल्थ खाली पर्सनल फिजिकल चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती गाइस। हेल्थ अभी मैंने आपको बताया उसकी जो डेफिनेशन है उसमें मेंटल वेलबींग भी आती है, आपकी सोशल वेलबींग भी आती है। तो मेंटली जब आप अच्छे होगे, आपका मेंटली कैसे अच्छे होगे, जब आपका आजू बाजू का सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सराउंडिंग्स अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो आपकी मेंटल वेलबींग भी तो पॉजिटिव ही होगी। अगर आप ऐसे ही गंदे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जिनकी मेंटालिटी खराब है, आप तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और वहां से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो आपकी बात मैं फिर नहीं मान सकती कि यू आर अ हेल्दी पर्सन, राइट। Activities which people do in group or individually for development of society constitute healthy community। बिल्कुल गाइस, हमें एक हेल्दी कम्युनिटी बनाने के लिए खुद भी तो कुछ कहीं पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं ऐसी जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो पुअर लोग होते हैं उनमें जाके थोड़ा बहुत सारे कुछ उनके लिए करती हैं। तो ये सब क्या है, आपकी सोसाइटी में पॉजिटिविटी रहेगी अगर वो किसी चीज़ के लिए असाइन होंगी, हेल्थ वगैरह से अगर रिलेटेड चीज़ों पे अगर वो प्रॉपरली सोचेंगी, तो इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर भी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, जैसा मैंने आपको बोला था। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे आराम से रह रहे हो और आपके सामने एक प्लॉट खाली है, ठीक। आप क्या कर रहे हो कि आपके पड़ोसी ने क्या किया, सडनली एक दिन उसने वहां कचरा फेंक दिया कि अरे यार ये खाली तो है प्लॉट, अब क्या करें, कोई बात नहीं कचरा फेंक देते हैं हम। अब उसको देख के एक और वहां से नेबर उठेगा कि इसने फेंका तो मैं क्यों नहीं फेंकूं, राइट। जब यही सब क्या है, ये एक कम्युनिटी की एस्पेक्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहा है, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, मॉस्किटोज तो ब्रीड करेंगे। अब मॉस्किटो इतने अच्छे हैं कि ये सोचेंगे नहीं नहीं मुस्कान मैम ने कचरा नहीं फेंका है तो मुस्कान मैम के यहाँ तो नहीं जाएंगे, उन पड़ोसियों ने फेंका है ना उनके घर जाके हम उनको काटेंगे। तो ऐसे नहीं होता है, वो अगर गलत कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको भी भुगतना पड़ेगा। मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, बहुत सारे पैथोजेंस आएंगे, बीमारियां फैलेगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इसीलिए कहते हैं कम्युनिटी और सोशल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलो पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू, अब ये कचरे का जो मैंने आपको बताया ये वही है कि आप सोसाइटीज़ में रहते हो, सोशल एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए, आप खुद अपनी हेल्थ के लिए एक अकेले डील नहीं करते हो गाइस, ठीक है। आप, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ एक वो वर्ड है जो हम यूजुअली भी यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग हेल्दी चीज़ें खाओ और आपके बीच में अनहेल्दी चीज़ें हो रही है, आप हेल्दी टॉक्स करो,
तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि हेल्थ जो एक वर्ड है वो खाली हमारी बॉडी से ही रिलेटेड नहीं होता, और हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब है कि बहुत सारे जनों की बात करते हैं, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने आजू बाजू में हेल्दी इन्वायरमेंट रखो, सब जो आप जितने बच्चे हो सब हेल्दी टॉक्स किया करो। तो बेसिकली हेल्दी जो वर्ड है वो खाली एक पर्टिकुलर चीज को सिग्निफाई नहीं करता या एक इंडिविजुअल को सिग्निफाई नहीं करता। हम विलेजेस, टाउन्स और सिटीज में रहते हैं जहां फिजिकल एनवायरनमेंट डिसाइड करता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। Consider what would happen if no agency is ensuring the garbage is collected and disposed. What would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains and ensuring the water does not collect in the street or open spaces? So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open draining water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Thus public cleanliness is important for individual health. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पे आपको बोला है, फॉर एग्जाम्पल आपके कोई है आपके गली को, आपके नेक्स्ट जो गली है वहाँ पे कोई रहता है और उनका क्या है, ड्रेनेज सिस्टम लीक हो रहा है, तो क्या होगा, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, पैथोजेंस होंगे, फिर बीमारियां आकर होंगी। अगर पब्लिक है, पब्लिक जो क्लीनलीनेस है उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कम्युनिटी इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं गाइस, राइट। अब बात करते हैं द नेक्स्ट 5। ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है गाइस ये डायग्राम। तो द 5 फाइव्स क्या होते हैं जो हमें करने चाहिए। फ्लूइड्स जो होता है, अगर कहीं पे साफ पानी नहीं आता है पीने का, ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट प्रॉपर, तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो मर जाए, क्योंकि बॉइलिंग इज अ वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट गाइस। एक पानी को हमें यूजुअली भी वैसे भी बॉयल करके पीना चाहिए, रादर देन अगर मैं आरओज की बात करूं, आरओज में बेसिकली क्या होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं पानी के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग ना पानी को बॉयल करके पियो, बॉयल करो, ठंडा कर लो आराम से। अब तो वैसे भी गर्मियों के दिन आ गए, बॉयल करके ही बॉटल्स में डालो और फ्रिज में रखो, तो वो क्या है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें जितने भी थोड़े बहुत भी जर्म्स होंगे ना वो भी मर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे फिंगर्स की बात हो रही है, तो हमें हमेशा खाना खाने से पहले, किचन में हम जा रहे हैं कुछ करने तो उससे पहले, हम वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं उसके मतलब वॉशरूम कर रहे हैं, डिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद भी हमें हमेशा हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विद द सोप, साबुन से हमेशा हाथ धो, इट्स वेरी 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 नेसेसरी गाइस, राइट। नेक्स्ट फ्लाइज की बात हो रही है। फ्लाइज, मक्खियां भाई बहुत जगह बैठती है, कचरे में भी जाके बैठती है, जो ये ऐसे फीकल मैटर्स होते हैं उन पे भी जाके बैठती है, उसके बाद हमारे खाने पे आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो खाना है उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए ताकि मक्खियां वहाँ नहीं बैठे। और अगर वो फ्लाइज बैठेंगी तो क्या होगा, वो वहाँ पे यूजुअल सी बात है कि जो गंदे जगह से आई वहाँ से फिर वो अपने जो उनके टोज होते हैं उसमें पैथोजेंस लेके आई और हम बीमार होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात है फील्ड्स की। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनको हमेशा खाने से पहले या यूज करने से पहले धोना चाहिए। इसका रीजन क्या है गाइस, बहुत एक बीच में आया था कि एप्पल्स वगैरह जो थे रेड करने के लिए एप्पल्स को बेसिकली वैक्स से कोट किया जा रहा था, तो वो जिस वैक्स से कोट किया जा रहा था वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हर चीज में जो है आप कुछ भी खा रहे हो, वेदर इट्स ग्रेप्स, अभी ग्रेप्स है, बनाना तो नहीं, खैर मैंगो का टाइम आएगा, और कोई भी फ्रूट गाइस, डू वॉश दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर यूजिंग। नेक्स्ट है फ्लड्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। भाई अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लाइज ब्रीड करेगी, पैथोजेंस आएंगे, बीमारियां होंगी। तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करना चाहिए ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर नहीं बहे। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, हाउ कैन वी अचीव एन ओवरऑल हेल्दी स्टेट। मैंने अभी आपको बताया बैलेंस डाइट खानी चाहिए हम लोगों को। बैलेंस डाइट में क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है गाइस, तो इसीलिए उससे क्या होगा, हम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी हेल्थ जो है हम एक हेल्दी स्टेट में काउंट होंगे।
पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल हाइजीन से क्या मतलब है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ क्लीन, खुद को प्रॉपर क्लीन रखना भी बहुत जरूरी है, वेदर दे आर योर बॉडी, योर प्राइवेट पार्ट्स, एनीथिंग, आपको खुद को बहुत जरूरी है क्लीन रखना। ऐसा नहीं करना है कि 4 दिन तक एक ही कपड़े पहने रख रहे हैं, कोई बात नहीं, वेदर अब गर्मियों का टाइम आ गया है गाइस, फ्रीक्वेंटली हमें नहाना है, प्रॉपर जो है ये वाली पर्सनल हाइजीन, तो ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, घर वाले भी सिखाते ही हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर हमें एक हेल्दी स्टेट पे आना है। तो अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स क्लीन करने हैं, वो भी मैंने आपको बताया। कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई ये गार्बेज डिस्पोज कर रहा है तो बिल्कुल उसको मना करो कि नहीं, यू डोंट हैव टू थ्रो अ गार्बेज हेयर, जो स्वीपर्स आएंगे वो गार्बेज ले जाएंगे, लेकिन यहाँ आप मत फेंको गार्बेज। क्यों, आप उनको रीजन बताना, हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, राइट। नेक्स्ट, हेल्दी एयर, नो पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग। गाइस अब तो ये होता ही नहीं कि पॉल्यूशन नहीं है, तो स्टिल है ना, हमें ऐसी जगह थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा ऐसा फील होना चाहिए कि आप पॉल्यूशन से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि पॉल्यूशन एट द एंड इट कॉजेज डैमेज टू आवर ओन बॉडी। हेल्दी एयर हमें चाहिए होती है। रेगुलर एक्सरसाइज, जी हाँ बिल्कुल, आप हेल्दी रहने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, जंक फूड मत खाओ रेगुलरली, ठीक है, मुझे पता है हर किसी को पिज्जा बर्गर बहुत पसंद होता है, वंस इन अ ब्लू मून चलता है गाइज, आप महीने में 1 बार खा रहे हो, 2 महीने में 1 बार खा रहे हो तो फिर भी चलता है, बट डेली नो, अ बिग नो टू ऑल दीज थिंग्स। प्रॉपर रेस्ट करो, ऐसा नहीं है रात रात में 12-12 1-1 बजे तक ना हम गेम्स खेल रहे हैं, फोन पे लैपटॉप चला रहे हैं, नो गाइज, ये सब नहीं करना है। प्रॉपर खाने के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि रेस्ट नहीं करोगे तो बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। बिल्कुल। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस, अपना जो है इकोनॉमिक स्टेटस और स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है, मेंटेन करना है, तो ये है गाइज एक प्रॉपर हेल्दी रहने के कि पॉइंट्स कि आप कैसे एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइज एक डिफरेंस आ गया है हेल्दी एंड डिजीज फ्री के बीच में। हेल्दी मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग स्टेट अगर आपकी प्रॉपर सही है, आप ठीक ठाक हो, देन यू कैन बी कंसिडर्ड अ हेल्दी। और डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं हो। लेकिन 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 अगर मैं आपसे ये बात करूं कि हेल्थ और डिजीज फ्री की, गाइस ये अपने में इनके बीच में एक स्केल टाइप है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में होगे, तो आप स्ट्रेस है आपको कि आपके एग्जाम कैसे जाएंगे, तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि आपको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप हेल्दी नहीं हो। कैसे? क्योंकि अभी आप मेंटली फिट नहीं हो, यू आर हैविंग मेंटली टेंशन है भाई, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन। खैर डिप्रेशन होना नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी बैड थिंग गाइज, बट नॉर्मली आपकी जो छोटी मोटी टेंशन भी है तो वो भी आपको हेल्थी में काउंट नहीं करेगी। आई होप ये समझ में आया होगा। इनके बीच में ये स्केल्स है, जैसे अगर आप थोड़ी भी टेंशन में हो तो यू आर नॉट हेल्दी बट यू आर ऑल्सो नॉट डिजीज्ड, राइट। ये जब स्केल प्रॉपर बढ़ जाता है, आप इसके बिल्कुल डिजीज वाले पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ जाते हो, तब कह सकते हैं कि हाँ डिजीज फ्री तो हो लेकिन प्रॉपर हेल्दी नहीं हो। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, हमारा खुद हम क्या सोचते हैं, ये सब उन चीजों पे डिपेंड करता है। और वहीं डिजीज फ्री जो होता है, मैंने अभी आपको बताया हेल्दी जो टर्म है वो खाली एक इंडिविजुअल पे हम नहीं यूज करते। हेल्दी टर्म में आपको कह सकती हूँ कि भैया आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रहो, आप सब लोग, यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टॉक हेल्दी थिंग्स, तो आप जो बातें करो वो हेल्दी करो। तो आप समझ रहे हो कि ग्रुप आ रहा है, वहां एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहाँ डिजीज फ्री में बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करता है, राइट। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, उस इंडिविजुअल की गुड हेल्थ होगी, एंड द इंडिविजुअल में हैव अ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। जो हेल्दी होगा उस इंसान की हेल्थ अच्छी होगी। कैसे? वो मेंटली फिट होगा, सोशली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, ठीक। लेकिन अगर डिजीज फ्री की बात करूं, उसकी हेल्थ ठीक है और लेकिन वो डिजीज फ्री तो है लेकिन उसकी हेल्थ पुअर है, तो ये भी तो ठीक नहीं है। और उसकी हेल्थ ठीक है लेकिन वो फिर भी नहीं, वो भाई सोच तो रहा ही है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो ये सब
आई होप ये वाला डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बेसिकली एक हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज कितने टाइप की होती है, क्या होती है वो बेसिकली, क्या हम उसको क्योर करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं। वैसे अभी जो मैंने आपको हेल्थ वाला टर्म बताया है, गाइज डू प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज आप सब अपनी हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। तो आप अच्छा खाओ, आराम से रेस्ट करो, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो करो, तो यू विल बी कंसिडर्ड इन अ गुड हेल्थ ओनली। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिजीज वाले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।